श्री कृष्ण की जब बात आती है, उनकी वो रासलीला की भी बात आती है कि वो हर एक उस रास में जो भी लड़कियां हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण उसमें मन का अपना स्थान है। मन तो हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन जो आत्मा है वो परा है, वो स्पेस टाइम में नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा जुड़ते नहीं हैं। वो केवल प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें मैंने एक छोटी-सी कविता कुछ समय पहले लिखी थी, छोटी-सी हाइकू। जैसे आप जानते हैं हाइकू एक जापानी तो उस बोर्ड में से वो कहते हैं हम किस तरीके से एक व्यक्ति को चुनें जो कि हमारी कंपनी को ठीक तरह से आगे ले जाएगा। और उसमें वो जनरली भारतीयों को देते हैं। इसलिए फॉर देयर जजमेंट, फॉर देयर इवन हैंडेडनेस। क्योंकि सचमुच मैं अगर यदि आप मेरे से पूछेंगे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुभाष काक, जिनको आप पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। धन्यवाद अंबर जी। कैसे हैं आप साहब? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आज मैं आपसे एक बहुत ही खास मुद्दे पर बात करने वाली हूँ। मैं आपसे आज सनातन के जो ट्रेडिशंस होते हैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि मैंने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू किया था, एक गेस्ट थे मेरे शो पर, और हालांकि सब्जेक्ट या टॉपिक उससे रिलेटेड नहीं था, बट अपना एक वो पॉइंट रख रहे थे जिसके दौरान उन्होंने श्री कृष्ण की जो शादियां थी, जो उनकी मल्टीपल वाइफ्स थी, उनके बारे में बात कही। और तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ कि जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों की जो बात की जाती है, उसकी ऐतिहासिक और उसकी दैवीय प्रासंगिकता क्या है, और उनके जीवन की जो अपनी उनकी लीलाओं की तुलना सामान्य जो लोग होते हैं उनसे की जा सकती है, और कितना गलत है इसको करना। क्योंकि अक्सर जब श्री कृष्ण की शादियों की बात करते हैं तो किसी राजा की भी से कंपेयर कर देते हैं कि अरे उसकी थी तो फिर उनकी भी तो थी, तो दैट वे। देखिए जो पौराणिक कहानियाँ हैं, जो आपको कितने पुराण हैं, फिर इतिहास भी हैं, जैसे रामायण और महाभारत, जो इसकी कथाएँ हैं, वो लिटरल कथाएँ नहीं हैं। वो या तो मेटाफर्स हैं। अब देखिए श्री कृष्ण की जब बात आती है, उनकी वो रासलीला की भी बात आती है कि वो हर एक उस रास में जो भी लड़कियाँ हैं, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि श्री कृष्ण उसमें जो आत्मा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति में एक ही आत्मा है। तो जो सनातन का जो मौलिक बिलीफ है, वो ये है कि हम कई व्यक्ति हैं, जो भी प्राणी हैं, वो एक-दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि हमारे मन अलग है, हमारे शरीर अलग हैं। लेकिन जो आत्मा है, वो केवल एक है। तो ये कुछ काफ़ी सटल सूक्ष्म पॉइंट है कि आत्मा एक कैसे हो सकती है? क्योंकि जो पश्चिम की परंपरा है, जैसे आजकल की आधुनिक विज्ञान की भी परंपरा है, उसमें हर एक व्यक्ति के भीतर से ही जो चेतना शक्ति निकलती है, इसलिए हर एक व्यक्ति के भीतर की कॉन्शसनेस अन्य लोगों की कॉन्शसनेस से अलग है। लेकिन जो भारत की परंपरा है और जो भी कथाएँ हैं, पुराण हैं, वो यही आपको दर्शा रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के भीतर की आत्मा एक ही है। इसलिए एक ही वो जो श्री कृष्ण है, वो विभिन्न लोगों के साथ नृत्य कर रहे हैं। या जैसे वो राम है, वो आत्मा है, उस कहानी में, रामायण में। लेकिन अधिकतर जब इस ये प्रसंग आता है विभिन्न पुस्तकों में, भारत की ग्रंथों में, तो उसमें शिव को लिया जाता है आत्मा का रूप। तो शिव हैं, वो केवल एक हैं, आत्मा केवल एक है। तो इसलिए इन कहानियों को लिटरली देखना, जैसे कि आप कवि यदि आप कविता को देखें, कविता में मेटाफर का प्रयोग होता है, रूपक जैसे है। तो जो मेटाफर है, उसको आप लिटरली नहीं देख सकते हैं। जैसे यदि आप कहें कि मेरी जो प्रेमिका है, वो चाँद के बराबर है,
तो उसका अर्थ नहीं है कि वो सचमुच चाँद है। तो इस प्रकार से देखना होता है। तो जब तो ऐसा क्या होता है कि सनातन की जो परंपरा है, उसमें जो सबसे पहले जो कहानियाँ आती हैं, वो बच्चों को वो लिटरल रूप पे आती हैं। तो बच्चा उनसे जुड़ सकता है, क्योंकि बच्चा जो होता है, वो सबसे पहले शरीर के ही दृष्टिकोण से पूरे अपने जीवन को देखता है। लेकिन जी। जैसे वो समझ और गहरी होती है, तो फिर उस स्थान पे व्यक्ति को पहुँचना होता है, जिसमें इस सब को एज़ ए रूपक, एज़ ए मेटाफर देखा जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले सगुण से अंत में निर्गुण तक, क्योंकि निर्गुण जो है, जो आत्मा है, वो परा है, अर्थात उसको आप भाषा में बाँध नहीं सकते, भाषा या रूप में बाँध नहीं सकते। तो ये समझाने की कहानियाँ हैं, जो विभिन्न स्थानों पे व्यक्ति को ले लेती है। अच्छा, मैं आपसे एक और ये जानना चाहती हूँ कि जो सनातन परंपराएँ होती हैं, उसमें जो ईश्वरीय प्रेम है, उसकी एक अवधारणा क्या है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। और एक वो हाई इमोशनल कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पर एक भक्त भगवान के साथ जो संवाद होता है, उसके लिए वो तरसता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हमें कहानियों में और बहुत सारे पुराणों में और इस जी। तरह की चीज़ों में मिल जाते हैं। देखिए हम जिस स्थान पे सामान्य रूप पे रहते हैं, हर एक व्यक्ति, आप, मैं, वो है हमारे मन के स्थान पे, और जो मन है, वो हमारी अपनी कंस्ट्रक्शन है। मन है कि हमने क्या देखा, उसमें हम किससे जुड़ गए, क्या इमोशनल अटैचमेंट हो गई। लेकिन जो मन है उस और वो हम काफ़ी पसंद भी करते हैं, कितना उसमें आनंद मिलता है, कम्फर्ट मिलता है। लेकिन उसमें दुःख भी है, क्योंकि जिन चीज़ों से हम जुड़े हुए हैं, वो सब मर्त्य हैं, मॉर्टल हैं, चले जाने वाले हैं। तो फिर जो ये प्रेम का प्रसंग है, वो ये है कि देखिए, आपने अपना सही स्वरूप नहीं पहचाना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हर एक व्यक्ति शिव है या ईश्वर है। हर एक व्यक्ति का असली स्वरूप ईश्वर है। तो आप वहाँ कैसे पहुँचे? क्योंकि आप बाहर की ओर मुड़े हुए हैं, आप अपने भीतर में जो शक्ति है, उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो उसको जुड़ने के लिए एक रास्ता प्रेम का रास्ता है। यदि आप सचमुच बहुत चाहें अपने रूप को, अपने वास्तविक रूप को पहुँचने के लिए, तो इसमें जो प्रेम है, वो आपको एक प्रवाह से लेकर आपको उस स्थान, जिसमें आप अपना सही रूप को देख पाएँगे। और इसको जैसे कश्मीर की जो बहुत ही विख्यात दर्शन की परंपरा है, जिसको कश्मीर शैव दर्शन कहते हैं, शैविज़्म कहते हैं। उसमें इसको कहते हैं ईश्वर प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा अर्थात रिकॉग्निशन कि जो आपका आपकी आध्यात्मिक यात्रा है, उसमें आपको उस स्थान में पहुँचना है, जिसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि ईश्वर का ही है, आपके भीतर ही ईश्वर हैं। और इस जो सबसे पहला शिव सूत्र का सूत्र है, उसमें कहते हैं चैतन्यम आत्मा, जो चैतन्य है, अर्थात जो आपकी अवेयरनेस है, वही आत्मा है, वही ईश्वर है। देखिए, बहुत ही सरल इक्वेशन है कि आपकी अवेयरनेस ही आत्मा है। लेकिन वहाँ कैसे पहुँचे, ये बहुत सरल नहीं है, और एक पथ उसमें प्रेम का पथ है, वही भक्ति का पथ है। जी। अच्छा, प्रोफ़ेसर साहब, हमने सनातन में ये देखा है कि भगवान को भक्त, माता-पिता, मित्र और यहाँ तक कि प्रेमी के रूप में भी ईश्वर के प्रति वो प्रेम की जो परंपरा है, वो देखी गई है। और हमने ये भी देखा है कि जो राधा-कृष्ण की जो प्रेम लीला है, उसको कितनी खूबसूरती से देखा जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो राधा-कृष्ण की प्रेम की दिव्यता है, उसको कभी-कभी अगर हम दुनियावी दृष्टिकोण से या सांसारिक दृष्टिकोण से देखें, तो उसको कभी-कभी गलत भी समझा जाता है? देखिए जैसे मैं पहले कह रहा था कि इन सब जो परंपराएँ हैं, किस प्रकार से साधना, इस साधना के अलग-अलग रास्ते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ो, कि आप जीवन में अपना जो सही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सेल्फ नॉलेज, उस स्थान पे कैसे पहुँचे। तो
हर एक व्यक्ति अलग-अलग स्थान से शुरू होता है और उसमें जो बचपन की कंडीशनिंग है, बचपन में जो एक्सपेक्टेशन अपेक्षा है, वो व्यक्ति को इस रास्ते में पहले स्थान पे ले जाती हैं। तो इसलिए उसमें कैसे आप इससे कैसे जुड़ें कि आप सचमुच श्री कृष्ण को व्यक्ति समान माने। देखिए आप जो ये राधा हैं, राधा और जो कृष्ण हैं, उनका विवाह नहीं होता है। वो विवाह क्यों नहीं होता है? उसकी कहानी, उसके पीछे रहस्य क्या है? क्योंकि उनकी जो पत्नी है, एक तो है रुक्मिणी और दूसरी कौन है? सत्यभामा शायद? देखिए अब मुझे ये भी नहीं याद आ रहा। तो राधा क्यों नहीं उनकी पत्नी है? क्योंकि ये केवल एक प्रयत्न है पहुँचने का। ये केवल एक प्रयत्न है आध्यात्मिक यात्रा करने का। तो ये इसलिए ये शारीरिक प्रेम नहीं है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। इसलिए वो हमेशा अलग रहते हैं क्योंकि जो मन और आत्मा है, मन का अपना स्थान है, मन तो हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन जो आत्मा है वो परा है, वो स्पेस टाइम में नहीं है। तो इसलिए वो हमेशा जुड़ते नहीं हैं, वो केवल प्रयत्न कर सकते हैं। इसमें मैंने एक छोटी-सी कविता कुछ समय पहले लिखी थी, छोटी-सी हाइकू। जैसे आप जानते हैं हाइकू एक जापानी छोटी-सी कविता होती है जिसमें एक गहरा मतलब उसमें जोड़ा जाता है और वो अंग्रेज़ी में लिखी थी, उसका मैंने हिंदी में भी अनुवाद किया लेकिन मुझे अंग्रेज़ी इस समय याद है। वो ये है autumn moon alone, the heaving pond, autumn moon शरद चंद्रमा alone क्योंकि दूर है, आकाश में है। the heaving pond हर एक व्यक्ति का मन है। जो मन है, जो पॉन्ड है, जिसका जो जल है, वो ऊपर जाता है चंद्रमा के आकर्षण से। तो जो ये चंद्रमा है, ये एक आदर्श है। चंद्रमा है, ये एक अट्रैक्शन पॉइंट है। जो ईश्वर की कल्पना है, वो हमारे लिए एक आकर्षण का पॉइंट है। यदि हम उस पॉइंट से जुड़ें, जो हम इसके सौंदर्य से जुड़ें, तो वो ही हमें प्रेरणा देता है कि हम इस पथ पे चलते रहें क्योंकि हम निराश भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हम आगे हमें अभी तक कुछ नहीं मिला। यदि आप निराश चले गए तो आप डिप्रेस हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है? जैसे कई लोग डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो यही रहस्य है सनातन का। जो रहस्य है कि आप सौंदर्य को अपनी प्रेरणा मानकर क्यों नहीं आगे बढ़ते रहें? और सचमुच इससे परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और आपको सिद्धियाँ मिलती हैं। बहुत ही सुंदर चीज़ें परिवर्तन आपके भीतर आते हैं। जी। अच्छा प्रोफ़ेसर साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ सिंस सनातन में भगवान से जुड़े हुए सवाल भी आप कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि हमने देखा है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में और जो दिव्य रासलीला है, इसके पीछे का जो दैव्य तर्क है, इसको प्रभावी ढंग से कैसे समझाया जाए? जो कि जो अब आज हम देखते हैं पॉपुलर डिस्कोर्स में कितनी बार वो डेरोगेटरी मैनर में भी उसको आगे रखा जाता है। उसको कैसे वो देखिए हाँ, देखिए आप सोचिए इस बात पे और इसमें बहुत सी सुंदर लिखा गया है ईशावास्य उपनिषद में कि अंतिम लाइनों में कि अब देखिए जो हमारे भीतर जो स्कल है, अंदर है, बिल्कुल अंधेरा है, वहाँ कोई प्रकाश नहीं है, वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा नहीं है। तो क्या शक्ति है जो हमें दिखाती है, दर्शाती है कि बाहर क्या है? वही शक्ति आत्मा की शक्ति है। जो दिव्य है, दिव्य का अर्थ है प्रकाश। उसी से डिवाइन भी निकलता है क्योंकि जैसे आपको मालूम है भारत की और यूरोप की भाषाएँ जुड़ी हुई हैं, एक ही परिवार की हैं। जो डिवाइन शब्द है वो दिव्य अर्थात प्रकाश से आता है। तो जो दिव्य प्रेम अर्थात प्रकाश के साथ प्रेम, सब कुछ जो सनातन की संस्कृति है, सनातन का आध्यात्मिक पथ है, वो प्रकाश का है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जैसे शिव जी का दूसरा नाम प्रकाशी है। कश्मीर शैव दर्शन में उनको प्रकाश का रूप भी दिया जाता है कि शिव प्रकाश हैं और जो प्रकृति है, जो हम हैं, हम अर्थात हर एक व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री है, वो प्रकृति है।
तो वो विमर्श है, तो ये प्रकाश हमारे भीतर उभरता है और उससे ही हमें समझ आती है। तो यदि आप बहुत एक ऐसे स्तर पे हो कि आप प्रकाश के बारे में नहीं सोच सक रहे नहीं सोच पा रहे हो और केवल शरीर के बारे में ही सोच पा रहे हो या केवल काम के बारे में ही सोच रहे हो, तो आप असली इसका जो अर्थ है वो समझ नहीं पाओगे। देखिए जीवन में सनातन की परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आप जो ये धर्म और मोक्ष हैं, इनको आप नदी के 2 किनारे समझ पा सकते हो। जो अर्थ और काम है, अर्थात सनातन में ये कहा जाता है कि हाँ, आप जीवन जियो in all its fullness, you know, it's all about celebration of life। लेकिन 2 किनारों के बीच में, और जो 2 किनारे हैं, एक तो धर्म का है और धर्म का अर्थात है नैतिकता, मोरालिटी, और दूसरा है मोक्ष का। मोक्ष का अर्थ है रिनंसिएशन एंड नॉट अटैचमेंट, कि यदि आप हर एक चीज से अटैच रहो तो आप सचमुच जीवन का जो सही रस है नहीं पा पाओगे, क्योंकि तो आपकी जो समझ है वो सरफेस समझ होगी, वो सुपरफिशियल समझ होगी। क्योंकि अंत में जो इसमें जो एक बहुत ही महान पश्चिम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स बनाया 100 साल पहले, उनका नाम अर्विन श्रोडिंगर था। और जैसे आप जानती हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के ही आधार पे सारी साइंसेस इस समय हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो भी अजूबे मॉडर्न साइंस के हैं, यू नो, वंडर्स, कंप्यूटर्स, वो सब क्वांटम साइंस पे बेस्ड हैं। तो वो भी एक वेदांतिन थे, वो सनातनी थे, चाहे वो ऑस्ट्रिया के थे। तो उन्होंने एक पुस्तक में ये लिखा है, यदि आप सचमुच आत्मा एक है इसको समझना चाहें, तो आप ये कल्पना कीजिए, जब 2 प्रेमी एक दूसरे के भीतर देखते हैं आंखों में, तो वो फिर वो 2 नहीं रहते हैं। जो चेतना है वो केवल एक है। चाहे ये ब्लास्फेमी नजर आए वेस्टर्न ट्रेडिशन में, वो ये शब्द भी यूज करते हैं कि वेस्टर्न परंपरा में इसको ब्लास्फेमी समझा जाएगा, लेकिन सचमुच यदि आप ध्यान दें, और यही रहस्य है, यही, यदि आप मेरे से पूछे कि सनातन, यदि मैं केवल एक वाक्य में आपको बताऊं, वो ये है कि भौतिक और चेतना, भौतिक और आत्मा 2 पहलू हैं। जो रियलिटी है, यथार्थ है, उसके 2 पहलू हैं, एक भौतिक है, दूसरा आध्यात्मिक है। यदि आप केवल शरीर में ही जुड़े रहें तो आपको दुख होगा, आप अपने भीतर की शक्तियों को नहीं समझ पाओगे और आपको पीड़ा होगी, सफरिंग होगी। यदि आप दोनों पहलू समझें तो आपको आपका जीवन बिल्कुल फुलफिल्ड होगा। जी। प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं कि ईश्वर के प्रति जो उससे जुड़ने के मार्ग होते हैं या ईश्वर की तरफ जो रास्ते होते हैं, वो कई तरह के रास्ते और अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं और हैं भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि भक्ति और जो दिव्य प्रेम यानी कि डिवाइन लव जो बात की जाती है, उसका मार्ग जो इंसान है, मानव मन है, उसको सबसे अधिक आकर्षित करता है? जिस तरह से हमें मीराबाई और श्री कृष्ण का एग्ज़ाम्पल देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, वही सबसे सरल है, क्योंकि वो आपके जो भाव हैं, उनको आगे ले जाता है। तो उसमें वो सबसे ज़्यादा सरल है, और अन्य भी हैं, जैसे कर्म योग। आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको बिल्कुल परफेक्शन से, कौशल से करिए, और हर एक को बराबर समझ के। यदि आप मेरे से ये भी प्रश्न पूछें कि भारतीय इस समय इतने सफल क्यों हैं? वेस्ट में देखिए, सबसे उच्च स्थानों पे भारतीय लोग क्यों हैं? उसका रहस्य केवल एक है। वो रहस्य ये है कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जैसे हमारे माँ-बाप, दादा, नानी, नाना, वो हमको हमेशा सनातन में ये बताते हैं कि सब लोग समान हैं, सबसे प्रेम करो। जाति-वाति, ये चाहे ये बताया जाता है सनातन के बारे में कि इसमें जातिवाद है, ये, लेकिन वास्तव में बिल्कुल उल्टा है। हर एक व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है, और इसलिए जो भारतीय लोग हैं पश्चिम में, वो बहुत ही, उनको माना जाता है कि बहुत इवन हेडेड, बहुत उनकी जजमेंट है, वो हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं। इसीलिए इट्स फॉर देयर जजमेंट, क्योंकि वो उनके पास, वो अपने धन के कारण सीईओ नहीं बनते हैं,
उनके बोर्ड होते हैं, हर एक कंपनी का बोर्ड होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, जनरली वेस्टर्नर्स ही होते हैं। तो उस बोर्ड में से वो कहते हैं हम किस तरीके से एक व्यक्ति को चुने जो कि हमारी कंपनी को ठीक तरह से आगे ले जाएगा, और उसमें वो जनरली भारतीयों को रहते हैं, इसलिए फॉर देयर जजमेंट, फॉर देयर इवन हैंडेडनेस। क्योंकि सचमुच मैं अगर यदि आप मेरे से पूछेंगे कि जो सच्चा सनातनी हो वो हर एक व्यक्ति को, चाहे उसकी अपनी परंपरा, निजी विश्वास क्या भी हो, उसको एक समान ही समझेगा। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी ये है, यदि आप कश्मीर का इतिहास लें, कश्मीर में कुछ साल 60 70 80 साल अफगानों ने भी राज्य किया, और जो उनका राज्य था वो शायद अच्छा नहीं था काफी, क्योंकि अफगानिस्तान में भी काफी बुरी चीजें हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद एक अफगान गवर्नर था, उसने अपने साथ, क्योंकि उस समय एक कश्मीरी व्यक्ति था, कश्मीरी पंडित था, वो उसने उसको अपना असिस्टेंट माना था, तो वो बाद में उसको अपने साथ वापस काबुल लिया और उसको काबुल में प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि जजमेंट के लिए। और जो जजमेंट है, जो प्रेम का रास्ता है, देखिए 2 रास्ते हैं योग में। ये कहा जाता है कि आप डिटैच करिए अपने आप को, जिस जो कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं डिटैचमेंट, कि राग नहीं रखिए। लेकिन जो डिटैचमेंट का रास्ता है वही प्रेम का रास्ता है। यदि आप अपने आप को अपने आप से डिटैच करिए, ये पैराडॉक्सिकल नजर आएगा, तो आप अन्य लोगों को भी प्रेम कर पाओगे। या आपको इसको दूसरा कहने का रास्ता यह है, यदि आप अपने आप से प्रेम करो तभी आप अन्य से भी प्रेम कर पाओगे। यदि आपको अपने आप से नफरत है या अपने कुछ रूप से नफरत है, तो आप अन्य लोगों से प्रेम नहीं कर पाते। तो यही, इसलिए प्रेम का जो पथ है वो सचमुच बहुत ही पावरफुल पथ है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि जो आपके अंदर होता है वही आप लोगों को दे पाते हैं और वही आपके अंदर से, आपकी ज़ुबान से भी निकलता है। तो आपका अंतर्मन साफ होना, इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आपका अंतर्मन होता है वैसे ही आप बन जाते हैं। एक सवाल मैं आपसे लास्ट में करना चाहती हूँ प्रोफ़ेसर साहब, कि हम देख रहे हैं कि वेस्ट में जो हिंदू फ़ोबिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें भी अब ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। सवाल ये है कि अभी जो सनातन संस्कृति है या उनके ट्रेडिशंस हैं, उसको सही तरह से वेस्ट में प्रेज़ेंट करना या उसको एक्सप्लेन करना, ये कितनी बड़ी चुनौती बनता जा रहा है? देखिए, जो आप इस समय देख रहे हैं वो ईर्ष्या के कारण है, क्योंकि ये पिछले ही 5-10 साल में सबसे पहले कि भारतीय लोग इतने उच्च स्थानों पे हैं, हर एक जगह पे, वेस्ट में, इंग्लैंड में, यूरोप में। दूसरा है कि भारत एज़ ए नेशन और बहुत आगे बढ़ गया है, अब तीसरे स्थान पे है। जो टोटल इकोनॉमी, जीडीपी, यदि आप इसको पीपीपी, जो कि एक रियलिस्टिक रूप है कंपैरिजन का, उसमें देखें तो इस समय भारत तीसरे स्थान पे है, चीन, अमेरिका और भारत। और ये एस्टिमेशन है, अनुमान है कि अगले 10 साल में ये दूसरे स्थान पे होगा, अमेरिका को पीछे करेगा और अगले 25 साल में पहले स्थान पे जाएगा। इसके कारण बहुत ईर्ष्या, जो एनवी है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन इस समय, वो लोगों को ड्राइव कर रही है वेस्ट में कि इसकी आलोचना करो, कि ये इसको नीचे उतारने की कोशिश करो। लेकिन ये स्वाभाविक है और ये भी हट चला जाएगा, कि इस समय ये उभर रहा है, अगले साल ये पुरानी कहानी हो जाएगी। क्योंकि सचमुच यदि व्यक्ति खड़ा होके बताए कि भारत क्या है, देखिए चीन के अनलाइक चाइना, जो चाइना की सिविलाइजेशन है वो चाइना एथनिक सेंट्रिक है, चाइना को मिडिल किंगडम के रूप से देखते हैं। जो भारत की संस्कृति है वो भारत को या भारत के लोगों को मिडिल सेंट्रल नहीं देखते, वो हमेशा ये कहते हैं कि सब लोग बराबर हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी ओरिजिन का हो, किसी जाति का हो, वो सब लोग बराबर हैं। इसी कारण जो भारत के जो योगा टीचर्स हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी भी ना हो, वो उन्होंने पूरे विश्व को कैसे कॉन्कर किया पिछले 40-50 साल में, कि किसी भी देश में जाइए जो योग है, किसी भी, चाहे छोटे-छोटे गाँव में भी जाइए, चाहे आप पेरू जाइए, चेकिया जाइए, साउथ अफ्रीका पे जाइए, लोग योग क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि योग ये कहता है कि आप अपने भीतर जाइए, पहले आसन करिए। आसन से आपके जो अंदर की जो दृष्टि है, आंखें खुल जाएंगी कि फिर आप मन से जुड़ जाएंगे, मन के बाद अपनी आत्मा में जुड़ जाएंगे। तो ये यूनिवर्सल है, तो इसको आप रोक नहीं सकते। इसलिए रोक नहीं सकते क्योंकि इस समय बहुत चुनौतियां आ रही हैं वेस्ट में, इसलिए भी एआई के कारण नौकरियां चली जा रही हैं, और उनको भी आप रोक नहीं सकते क्योंकि जो लोग जिसमें नौकरियों में व्यक्ति थे उसमें कंप्यूटर्स लगे हैं, जिसमें हम लोग मेहनत करते थे उसमें रोबोट्स लगे हैं। तो इसलिए जो जनसंख्या है वो घटेगी, तो लोग ये पूछने लगेंगे कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है। तो इसलिए एक ही रास्ता है कि आप बाहर का कार्य करते करते अपने भीतर की भी जो कॉस्मोस है उसको भी एक्सप्लोर कीजिए, और वही आत्मा का पथ है, वही सनातन है। ये पूरा वैश्विक है, ये पूरे विश्व का पथ है, और आप किसी भी परंपरा से, चाहे आपका निजी विश्वास किसमें भी हो, उस तब भी इससे आपसे जुड़ सकते हो। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा और यही भारतीय संस्कृति और परंपरा रही है। हमेशा भारत विश्व गुरु जो बन रहा है वो तो एक ये आज की बात है, या हम उसको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स पे कह सकते हैं। लेकिन सही मायने में भारत हमेशा से इन ट्रेडिशंस या फिर दुनिया भर को जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, वो हमेशा से भारतीयों के अंदर भारतीय संस्कृति में देखी जाती है। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रोफ़ेसर साहब, आप चर्चा में जुड़े और बहुत मज़ा आया। आपने सारे सवालों के जवाब दिए और सुनने में आई एम श्योर दर्शकों को भी बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद अमर जी। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।